देखिए, जब सरकार के द्वारा असंवेदनशील रवैया अपनाया गया, आयोग तो पहले से ही असंवेदनशील, सरकार के द्वारा भी जब असंवेदनशीलता दिखाई गई तो अब मजबूरन छात्रों को फिर से सड़क पे उतरना पड़ रहा है। और 7 दिसंबर को बुधवार को पटना कॉलेज से पैदल मार्च निकाला जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र शामिल होंगे। और इसमें मांग जो है, प्रमुख मांगे है जो 67वीं बीपीएससी पीटी के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई, पीडीएफ में छेड़छाड़ की गई है, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ है, और जो पेपर लीक 8 मई को हुई थी उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। दूसरी मांग है कि परीक्षा नियंत्रक और जो सचिव भी है अमरिंदर कुमार और इनके अलावा जितने भी अधिकारी या कर्मचारी जो 3 साल से ज़्यादा समय से बीपीएससी ऑफिस के अंदर हैं, उनको बाहर किया जाए, उनको हटाया जाए, क्योंकि ये लंबे समय से कार्यरत है और एक लॉबी काम कर रहा है, जिसके कारण धांधली सेटिंग ज़्यादा हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बीपीएससी इन दिनों सुर्खियों में है और इसकी वजह है उसके बीच खामियां। आपको बता दें कि बीपीएससी में इन दिनों धांधली की खबर जो है वो आम हो गई है, जिसको लेकर छात्र कई बार सड़कों पर उतर आए। वो अपनी मांगों को लेकर जहां एक तरफ सड़कों पर उतरे, वहीं उनके ऊपर जो है कई बार लाठियां चार्ज भी की गई। इसके समर्थन में छात्र नेता दिलीप जो है वो कई बार सामने आए और उन्होंने इनकी मांगों को और ज्यादा बुलंद करने का काम किया। साथ ही उन्होंने कई बार इसके लिए पहल भी की। तो आइए, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप, जो कई बार इस आंदोलन को लेकर लाठियां भी खा चुके हैं। कई बार इसे अपनी आवाज जो है वो उन्होंने बुलंद की है, बावजूद इसके इस पर जब कोई संशोधन नहीं हुआ तो आगामी 7 दिसंबर को एक बार फिर से बड़े पैमाने पर आंदोलन किए जाने की बात सामने आ रही है। तो चलिए दिलीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। 7 तारीख को बड़े पैमाने पर छात्र जो हैं वो आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि उनकी मांगे जो अनवरत जारी है वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही है। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब सरकार के द्वारा असंवेदनशील रवैया अपनाया गया, आयोग तो पहले से ही असंवेदनशील है जी, लेकिन सरकार के द्वारा भी जब असंवेदनशीलता दिखाई गई तो अब मजबूरन छात्रों को फिर से सड़क पे उतरना पड़ रहा है। और 7 दिसंबर को बुधवार को पटना कॉलेज से पैदल मार्च निकाला जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र शामिल होंगे। और इसमें मांग जो है, प्रमुख मांगे है जो 67वीं बीपीएससी पीटी के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई, पीडीएफ में छेड़छाड़ की गई है, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ है, और जो पेपर लीक 8 मई को हुई थी उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। क्योंकि एक बार जब सीबीआई जांच हो जाएगी तो सारे शिक्षा माफिया पकड़े जाएंगे जो हर एग्जाम में सेटिंग कराते हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में धांधली करवाते हैं। तो इसलिए एक बार सीबीआई जांच होना इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। और दूसरी मांग है कि परीक्षा नियंत्रक और जो सचिव भी हैं अमरिंदर कुमार और इनके अलावा जितने भी अधिकारी या कर्मचारी जो 3 साल से ज़्यादा समय से बीपीएससी ऑफिस के अंदर हैं, उनको बाहर किया जाए, उनको हटाया जाए, क्योंकि ये लंबे समय से कार्यरत है और एक लॉबी काम कर रहा है, जिसके कारण धांधली सेटिंग ज़्यादा हो रही है। और इसके अलावा जो 9 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया है, उन प्रश्नों के उत्तर को पहले सुधारा जाए और हर कैटेगरी में उतना कट ऑफ कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाए, या फिर आपका मन हो तो संशोधित कर दीजिए पूरे रिजल्ट को। ये भी अगर कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन ऐसा करना थोड़ा सा ये लगता है कि जो पीटी पास कर गए उनको बाहर करना पड़ेगा। तो आप हर कैटेगरी में कट ऑफ कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दीजिए, लेकिन सीबीआई जांच मस्ट है, क्योंकि एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाना समस्या का समाधान नहीं है। पीटी पास कर जाएंगे, लेकिन मेंस में फिर वही धांधली सेटिंग होगा। जो सेटर शिक्षा माफिया पीटी पास करवाया है, सेटिंग करवाया पीटी में, वो तो मेंस में भी सेटिंग करवाएगा, इंटरव्यू में भी करवाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि शिक्षा माफियाओं पे कानूनी कार्रवाई हो, सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और हमारी और मांगे हैं 67वीं मेंस की तिथि बढ़ाई जाए, 68वीं पीटी परीक्षा एक शिफ्ट में हो, परसेंटाइल लागू न हो, ई ऑप्शन को हटाया जाए। ये सभी हमारी मांगे हैं। और इसके अलावा उम्र सीमा बढ़ाने की भी बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि अन्य राज्यों में 40 साल है, यहाँ भी 40 होना चाहिए, 37 है। तो ये भी बात हमने अमरीश सुहानी जी के सामने रखा था उस दिन जब 29 तारीख को हम लोग मिले थे, तो इन सब बातों को हम लोगों ने रखा था। और अमरीश सुहानी जी ने कहा भी था कि हम नीतीश जी तक बात पहुंचाएंगे, और हम लोग 72 घंटे तक इंतजार करते रहे, कुछ नहीं हुआ। तो फिर हम लोग अब सड़क पे उतरने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि सरकार असंवेदनशील, चूंकि ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी तक अब बात नहीं पहुंची है, मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंच चुकी है, उप मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंच चुकी है। अगर इसके बावजूद भी सरकार चुप है, आयोग चुप है, तो इसका मतलब है कि लाखों युवाओं के भविष्य जो खिलवाड़ हो रहा है और ये लोग असंवेदनशील बने हुए हैं। तो अब ये नहीं चलेगा, सरकार को सुननी पड़ेगी। और लोकतांत्रिक जो तरीका है हम लोग का, जो संवैधानिक अधिकार हमें दिया गया, उस अधिकार के तहत हम लोग आंदोलन करेंगे। 7 दिसंबर को सुबह 10 बजे से पटना कॉलेज से पैदल मार्च हम लोग का निकलेगा। और इसमें एक और मांग है, सचिवालय सहायक की परीक्षा जो 23-24 को संभावित है,
तो उसमें पारदर्शिता लाई जाए। और पारदर्शिता लाने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि OMR शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी हो। जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ और उसके साथ साथ सभी का मार्क्स बताया जाए, सेंटर पे जैमर लगा हुआ हो और सभी का बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाए, वीडियोग्राफी किया जाए सभी स्टूडेंट्स का, मोबाइल और ये ब्लूटूथ, मोबाइल और ब्लूटूथ जैसे उपकरण अंदर न लेके जाए, क्वेश्चन पे QR कोड हो, और जहां OMR शीट को रखा जाए उस रूम की निगरानी CCTV कैमरे से हो और स्मार्ट लॉक लगाया जाए। जी दिलीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपने हमेशा से आवाज उठाए हैं इन छात्रों के प्रति, लेकिन एक और चीज कि 29 नवंबर को जो आपने प्रोटेस्ट किया, 29 नवंबर को इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किए गए, उसके क्या परिणाम निकले? क्योंकि क्यों आप लोग फिर से बाध्य हो गए कि अब एक बार फिर 7 तारीख को बड़े मतलब ये होने वाले हैं, जबकि सरकार हमेशा से दावा करती आई है कि शिक्षा व्यवस्था और रोजगार जो है वो पूरी तरह से मुहैया कराई जाएगी, हर लोगों को अधिकार मिलेगा। तो ऐसा क्या हुआ 29 तारीख को कि आप लोगों फिर से ये करने पे आप लोग बात? देखिए 29 नवंबर को हम लोग सबसे पहले तो BPSC ऑफिस के आगे धरना दे रहे थे, 3 घंटा 4 घंटा रहे, कोई अधिकारी बात करने के लिए नहीं आए। उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना पे बैठे, हजारों की संख्या में। वहां पे प्रशासन के द्वारा पहल किया गया कि मुख्यमंत्री अभी मौजूद नहीं है आवास में, वो राजगीर में थे, तो इसलिए आप मुख्य सचिव से बात कीजिए, वो मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचा देंगे। तो एक तरीका भी होता है ये, तो हमने उनकी बात मान ली, मुख्य सचिव से हमारी वार्ता हुई। लेकिन मुख्य सचिव जो अमीर सुबहानी जी है वो नीतीश जी के करीबी भी है, सभी लोग जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि नीतीश जी तक बात पहुंच जाएगी, BPSC से भी जवाब मांगा जाएगा। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। उसके बाद हम लोग धरना, और उन्होंने ये भी कहा कि आप सभी स्टूडेंट्स को लेके जाइए, आपकी मांग जायज है, इस पर विचार जरूर करेगी सरकार, करेगी विचार। तो हम लोग वहां से हट गए, क्योंकि जब ये सब कहा गया तो बात तो समय तो देना पड़ेगा हमें। तो इसलिए हमने 72 घंटे का समय दिया था कि 72 घंटे के अंदर सरकार इस पर पहल करे, लेकिन नहीं किया गया। तो अब तो 72 घंटा से बहुत ज्यादा हो गया। तो अब हम लोग फिर सड़क पे उतरने जा रहे हैं। 7 दिसंबर को 10 बजे पटना कॉलेज से पैदल मार्च निकलेगा। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो है असंवेदनशीलता दिखाती है कि जब मुख्य सचिव जो राज्य के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उन्होंने आश्वासन दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? या तो इसमें जो है बड़े पैमाने पे सरकार के लोग इन्वॉल्व है धांधली सेटिंग में, और इस वजह से सरकार ने चुप्पी साध ली है। यही वजह हो सकती है। या फिर ये हो सकता है कि सरकार को युवाओं से कोई मतलब ही नहीं है, या फिर दोनों हो सकता है। क्योंकि अगर जहां एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हम हमेशा युवाओं के प्रति ज्यादा रुझान है मेरा, और एक तरफ कि आप लोगों को आश्वासन ही मिल रहे हैं, तो ऐसे में सर एक और बात मैं पूछना चाहूंगी कि उस दिन जिस तरह से उन पे लाठियां चार्ज की गई, वो अपने हक की मांग को लेकर वो वहां पे उतरे हुए थे, उसके बाद ऐसी तस्वीरें देखने को मिली, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप वहां मौजूद थे, आपने पहल की, और जब आवाज उठाना ये कहाँ तक गलत था कि उसके बाद ये सब तस्वीरें आई, इसकी हकीकत जो है वो आप हमारे दर्शकों को? देखिए उस समय हम लोग मुख्य सचिव जी के पास थे, और इधर जो छात्र और थे धरना पे बैठे, उनको हम ही लोगों ने कहा था कि आप लोग BPSC ऑफिस बैठिए, क्योंकि जब वार्ता हो रही है तो फिर उचित नहीं था। वहाँ जब प्रशासन ने ये कहा था तो हम लोगों ने बात मान ली। लेकिन हुआ क्या कि रास्ते में जैसे सब जा रहे थे तो कहीं चाय का केतली गिर गया, चाय का कोई दुकान था या फिर कोई हाथ में जो लेके बेचते हैं चाय, जैसा कि छात्रों ने ही मुझे बताया था, बाद में पता चला, तो वो चाय की केतली गिर गई। और उसी समय 2-3 गाड़ी जो है रैपिड एक्शन फोर्स वाली जो है वो वहाँ पे आई, वहाँ उसमें से जो है जवान उतरे, पुलिस उतरी, तो लोगों को लगा, स्टूडेंट्स को लग गया कि लाठीचार्ज करने के लिए लोग उतरे हैं। और ये जो रैपिड एक्शन फोर्स वाले भी उतरे तो उनको ये लगा कि इन लोगों को लाठीचार्ज करके भगाया जा रहा है, तो ये लोग दौड़ने लगे। इसी में थोड़ा सा हो गया, कंफ्यूजन की स्थिति हो गई, इसी में हल्का फुल्का शायद लाठीचार्ज हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए, ये गलत है, नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासन की तरफ से इस तरह का गलत हरकत ये इसको हम मानते हैं, क्योंकि जब प्रशासन ने ही कहा था कि वार्ता करवा रहे हैं, हम लोग वार्ता भी करने गए, तो फिर लाठीचार्ज करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन जैसा कि छात्रों ने बताया कि कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो दिलीप जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जैसे आपने बहुत बार प्रोटेस्ट किया और बहुत बार आश्वासन मिले, तो आपको क्या लगता है ये 7 तारीख का जो आंदोलन है वो कितना कारगर साबित होगा? आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने तो हर बार आपको मेजॉरिटी भी मिली, सारे लोग बोले, क्योंकि आपने हमेशा से आंदोलन को बहुत बड़े लेवल पे पहुंचाया है, क्योंकि उनकी मांगे जो है वो बिल्कुल जायज़ है और उसे पूरा होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कितना ये जो है ये कितना सक्सेसफुल होगा? देखिए आंदोलन में पहले से ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, और आपके चैनल के माध्यम से हम समस्त छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि आप सभी 7 दिसंबर को 10 बजे पटना कॉलेज आइए। 10 से 10:30 के बीच में, 10 से 10:30 के बीच में पटना कॉलेज पहुंच जाइए, और हम लोग शांतिपूर्वक
एकदम अनुशासित ढंग से पैदल मार्च निकालेंगे। हम लोग को सिर्फ संख्या दिखानी है सरकार को, और जैसे ही सरकार को पता चलेगा कि इतनी संख्या है, सरकार बात मान लेगी। क्योंकि सरकार के लोग यानी प्रशासन के लोग लगे रहते हैं, वो एक एक पल की सूचना सरकार तक पहुंचाते हैं। तो हमारी संख्या ज्यादा होगी तो सरकार को बात माननी पड़ेगी, संख्या कम होगी तो बात नहीं मानेगी सरकार, ऐसा भी होता है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि संख्या बढ़ाइए, जितने भी अभ्यर्थी आप लोग आइए, क्योंकि ये सरकार जो है ये राजतंत्र वाली व्यवस्था नहीं है, ये लोकतंत्र है और यहाँ वोट बैंक की राजनीति चलती है, सबको पता है। तो अगर भीड़ ज्यादा होगी तो सरकार मजबूर हो जाएगी कि अगर इनकी बातों को नहीं माना गया तो कल को ये लोग हमारा विरोध करेंगे, वोट नहीं देंगे। तो निश्चित रूप से उनको बात माननी पड़ेगी। और हमें उम्मीद है कि अभी तक जितना भी भीड़ आया उससे बहुत ज्यादा 7 दिसंबर को उमड़ेगा भीड़ पटना कॉलेज में, और आंदोलन सफल होगा हम लोग का। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। तो 7 तारीख को जो आंदोलन है उसमें दिलीप ने कहा है कि बहुत सारे लोगों को आने की उम्मीद है और बुलाए जा रहे हैं और इनकी मांग भी जायज है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जिस तरह से ये करप्शन चला आ रहा है, और आपने एक और चीज़ बोला कि बहुत सारे आयोग में ऐसे लोग हैं जो अब भी करप्ट हैं, ठीक है। तो अगर आश्वासन दिया जाता है और ऐसा कुछ होता है और वो करप्ट लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक जड़ खत्म नहीं होगा तब तक ये सब चीज़ें होती रहेंगी। तो इसको लेकर अगर कह दिया गया कि इस बार ये सुधार कर दिए जाते हैं और आगे ये जारी रहा, तो फिर ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, तो हम लोग फिर आंदोलन का नया तरीका ढूंढेंगे, क्योंकि आंदोलन स्वरूप बदलेगा हमारे आंदोलन का। लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से ही लड़ेंगे और शांतिपूर्वक ही लड़ेंगे, भले उसका स्वरूप बदले। परिस्थिति के अनुसार आंदोलन का स्वरूप बदलता है तो हम भी स्वरूप बदलेंगे। लेकिन अभी तो हमें पूरी उम्मीद है कि 7 तारीख को इतनी भीड़ होगी कि सरकार को बात माननी पड़ेगी। जिस तरह परसेंटाइल पे इतनी भीड़ उमड़ गई कि सरकार को बात माननी पड़ी, तो 7 दिसंबर को भी इतनी भीड़ उमड़ जाएगी कि सरकार को बात माननी पड़ेगी, ऐसी उम्मीद है। और सभी कोचिंग संचालकों से, शिक्षक गणों से हम अपील कर रहे हैं, उनसे विनती भी कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि 7 दिसंबर को आप अपने कोचिंग संस्थान को बंद रखें, समर्थन में, आंदोलन के समर्थन में बंद रखें कोचिंग को। और इसमें एक और हम लोग की जो मांगे हैं, जैसे 68वीं बीपीएससी में सीट कम है, 281 है, तो सीट का अगर 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा तो लगभग 3000 रिजल्ट होगा। पहले क्या होता था, अपीयरेंस का 10% सीट रिजल्ट पीटी का दिया जाता था। तो इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि 68वीं में और उसके बाद भी आप कोई भी परीक्षा लेते हैं तो आप अपीयरेंस का 10% पीटी का रिजल्ट दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को मेंस में लिखने का मौका मिले। तो ये हमारी मांगे हैं। आप सभी छात्र छात्राओं से हम यही अपील करेंगे कि आप अपने हक और अधिकार के लिए आइए, क्योंकि ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये बिहार के वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है। क्योंकि अगर अभी चुप रहिएगा तो आगे सभी परीक्षाओं में इसी तरह होते रहेगा, धांधली सेटिंग, इसी तरह गलत उत्तर देके आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो कब तक चुप बैठिएगा? तो कभी ना कभी तो एक बार निर्णायक लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी ना। तो 7 दिसंबर को आप लोग आइए, हम लोग आर या पार कर देंगे, निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे उस दिन। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप, जिन्होंने ये अपील की है कि 7 तारीख को आप इस आंदोलन में हिस्सा लें, ताकि अपने हक की आवाज़ जो है उसे बुलंद की जाए और ताकि सरकार जिस तरह से आश्वासन दे रही है वो कहीं ना कहीं हकीकत साबित हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपने जिस तरह से अन्याय के खिलाफ मोर्चा खोला है उसको एक बेहतर मुकाम मिल सके, क्योंकि आपने छात्रों के साथ, छात्रों के हक में हमेशा से आवाज उठाई और जिस तरह से आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी जो ये हक की लड़ाई है उसे एक बेहतर मुकाम मिल सके और इन छात्रों की जिंदगी का जो है वो एक सही निर्णय हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।